अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान याज़ी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। कल हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान नहीं किया गया। हम माजी में अगर हम चंद माह पहले की तरफ जाएँ तो ये सिलसिला हमने देखा कि हर 15 रोज़ के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा देखने में नज़र आता था, लेकिन 1 अक्टूबर को हमने देखा कि कीमतों में कमी की गई। फिर हमने 15 अक्टूबर को देखा कमी की गई और 31 अक्टूबर को ये ऐलान किया गया कि कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया गया है। इस सारी सूरत हाल पर आज हम आवाम से बात करेंगे। उसके साथ साथ आज हम अपने प्रोग्राम में जो आवाम के आम आदमी के जो मसाइल हैं उनका भी जिक्र करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो आजकल अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारें हैं, उन्हें किस तरह की मुश्किलात का सामना है। और उसके साथ साथ जो मुल्क की सियासत की सूरत हाल है, जो कि आए रोज़ हमें कोई ना कोई दिलचस्प कारनामा देखने को मिलता है, तो उस पर भी ज़रा अवाम की राय जानेंगे कि अवाम उसके बारे में क्या कहते हैं। हम इस वक्त मुल्तान के इलाके चौक शाह अब्बास में मौजूद हैं, जहाँ पर ज़रा बात प्रोग्राम शुरू करने से पहले ये दिखा दें, ये रोड कई अरसे से हम भी इसको देख रहे हैं, ये इसी हालत में मिलता है। ना कोई इस रोड की हालत बेहतर हुई, ना कंस्ट्रक्शन का काम हुआ और ना ही यहाँ पर लोगों को कोई सहूलत फराहम की गई। हम ज़रा यहाँ पे लोगों से बात, भजन क्या हाल है आपके? रोड से गुजरना कितना मुश्किल है? इस रोड से गुजरना बहुत मुश्किल है भाईजान, बहुत मुश्किल है। कब से ऐसा है? ये काफ़ी टाइम हो चुका है और देख लो आपके सामने सवारी वाले पैदल वाले कितने तंग होते हैं भाईजान, लेकिन किसी कान पे कोई जूं नहीं रेंगती। पैनाफ्लिक्स तो ऐसे लगवा देते हैं जैसे अभी काम हो रहा है, लेकिन काम कोई भी नहीं हो रहा। देख लें आपके सामने पैनाफ्लेक्स की हद तक इस तरह की हद तक है और कुछ भी नहीं है। फीते काट दिए और चले गए। अब आपके सामने देखो पैदल कोई जा सकता है आराम से, कोई ना कोई सवारी पर जा सकता है भाईजान। गुजरना यकीनन मुश्किल है। भजन क्या हाल है आपके? कल उन्होंने कहा है कि हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं करते, बरकरार रखने का फैसला किया है। कैसा फैसला है? ये भी अभी यार बहुत ज़्यादा है रेट, पेट्रोल का रेट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसमें गुजर बसर करना जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। कितना होना चाहिए पेट्रोल का रेट? पेट्रोल का रेट ज़्यादा से ज़्यादा 150 रुपये लीटर होना चाहिए। वो 150 वाली तो अभी हालात नहीं है, वो कहते हैं खजाने में कुछ है नहीं, इतना रिलीफ कहाँ से दें आप? हालात तो किसी के भी नहीं, हालात हमें ही मार रहे हैं सिर्फ गरीब आदमी को। 40 रुपए कम किया है, बस इतना ही होता है वो कहते हैं। 40 रुपये कम किया, बढ़ाया कितना है ये नहीं नज़र आता उनको। बढ़ाने में तो देखे ना कि कितना बढ़ गया है। खान की हुकूमत में 150 रुपये लीटर था, 150 से 350 तक गया। अब 350 में 200 बढ़ा के 40 रुपये कम कर दिए तो क्या कम करती है? ये कमी ना काफ़ी थी, कमी ना काफ़ी है, बहुत कमी ना काफ़ी है ये। चीज़ कम होना चाहिए, जो इन्होंने नहीं किया उसको कम होना चाहिए। तो हम सर आगे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्लाह का। कल रात को हुकूमत खुशखबरी सुना रही है कि हमने पेट्रोल में इजाफा नहीं किया। फिर कर रहे हैं इजाफा, तो फिर कर रही है। कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया। हाँ वो और कर रही है, महंगा के सुना है। हाँ तो आपको हालात बदलने की कोई तवक्को नज़र नहीं आ रही? जो अल्लाह ही बदले तो बदले, ये कौम नहीं बदल सकती। अल्लाह ही बदले तो बदले, ये कौम नहीं बदल सकती। अल्लाह तो इंसान को हिम्मत देता है, ताकत देता है, तौफीक देता है। वो तौफीक उनको होती नहीं, वो खुदा की तरफ से लानत होती है। और ये बर्बाद होंगे, इनके बच्चे भी बर्बाद होंगे। इनके जोन से ये जिनके जिम्मेदारी है जिनके कंधों पर। वो तो कहते हैं कि हमने खिदमत की है हमेशा। किस चीज़ की खिदमत की है उन्होंने? इंसानों को जो ये रुला दिया पकड़ के। मियां साहब वापस आ गए हैं कौम की खिदमत का नारा मियां लेकर। साहब ये तो ठीक है, वो क्या पता उनका क्या मंशूर है क्या नहीं, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। हाँ। लगता है कि अगर नून लीग इलेक्शन में जीत जाती है, इलेक्शन होते हैं, जीत जाए ठीक है, क्या पता वो कुछ काम तो वैसे उन्होंने किए हैं। ये खान ने तो बेड़ा ही गर्क कर दिया मुल्क का। मुल्क का सबसे ज़्यादा बेड़ा खान ने गर्क किया। कौन सब जिम्मेदार है? बिल्कुल बड़ा जिम्मेदार है। ये आपके सामने राय आ गई। हम जरा क्या हाल है भाईजान? ठीक है, क्या करते हैं आप? रक्षा चला रिक्शा चलाते हैं। कोई सुनाए, कोई अभी तो पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा नहीं किया, कहते हैं कि हमने बरकरार रखने का। पेट्रोल पंप ही मैकेनिक हूँ भैया, मैं खुद रोडों पे रुल रहा हूँ, रक्षा चला रहा हूँ, काम ही नहीं है। पैसे जितनी महंगाई की वजह से काम ही नहीं है, जितना पेट्रोल का रेट हुआ बड़ा हमारा काम उतना ही काम बंद हो जाता है। मैं पेट्रोल पंप ही मैकेनिक हूँ। अच्छा, तो अब काम ही नहीं है। काम नहीं है, रक्षा चला रहा हूँ। लगता है हालात बदलने की उम्मीद है? अल्लाह ही बदले सकता है, बकाया हमें किसी पे उम्मीद नहीं है। कोई तवक्को नहीं है। हम जरा ये बुजुर्ग खड़े हैं जो कि टांगा चलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, जी जनाब यारा, क्या हाल है तुम्हारे? दुआ है,
सो की में चलदा पे काम काज टाइम में जिंदगी दा चलदा पे बिया क्या पे चलने टाइम पास ही ना पे बस टाइम पास वाली गल है बिया तो कुछ नहीं हुन सारा सब कम कार काम कार तो भाई वो गुजारा वो घोड़े जोगा बन गया हालात दी बेहतरी नजर आंदी भी क्या पासों क्या पता सी को नवी बादशाह आ बनने को नवी बन होना चाहिए क्या पता सी कौन आंदे जे तो हुकूमत बढ़ा सकती है सब बढ़ा सकते हैं वोट ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟ ਨਾਲ ਬਣ एक वोट नाल क्या बन दे सारे एक वोट करके कतरा कतरा दरिया बन आगे समय से जो हुक्मरान आप बनवे ने सारे वोटां से बनते वो तो पिछू बनवे ने खिदमत नहीं करते खिदमत केड़ी खिदमत है मजदूरी करके खाने सारी कौन खिदमत करेंगे आवाम दे खाते मां हाँ खाते होंदे तो इवें लुटेंदे जिवें हुन कहर पिया पे हुक्मरान जिम्मेदार हैं जी जी हुक्मरान तो आर्डर ही न करें देते सस्ते वाले पास हुआ दिन महंगाई करो लुटो आवाम को लगते हालात बदल सन अल्लाह बदला देवे कोई आ बने नवा बादशाह था क्या हाल है भाई अल्लाह का शुक्र है अल्लाह का क्या तवक्को है हालात से हालात तो बहुत ख़राब है इस टाइम क्योंकि हर तरफ महंगाई महंगाई है और और 40 रुपये पेट्रोल कम किया घी भी कम हुआ है कुछ बाकी चीज़ों के रेट में भी कमी आई है नहीं इस के लोगों ने पहले जब महंगाई होती थी ना तो पहले कहते थे कि भाई तेल महंगा हो गया लेकिन उसके वजह से कोई किसी ने कोई चीज़ की कमी नहीं की है क्योंकि लोगों का हर वक्त दुकानदार का ये बहाना होता था कि भाई तेल महंगा हो गया चीज़ महंगा कर देते थे हम फिर भी महंगा ले देते उससे लेकिन उन्होंने कोई चीज़ कम नहीं किया अभी तक कहते हैं कि महंगा हो तो हर चीज़ महंगी हो जाती है लेकिन चीज़ों के रेट कम हो तो कुछ कमी नहीं करते नहीं करते कोई कमी नहीं करते इसी तरह हर वक्त यही मसला चलता रहता है क्या हाल है भाई मारे को आपको हमारे किस चीज़ की पेट्रोल में इजाफा नहीं किया हुकूमत ने तो पहले बहुत इजाफा करती है पहले पीटीआई ने लूट लिया अब नून पीडीएम ने लूट लिया अब मियाँ साहब आए देखते हैं क्या बनता है मियां साहब तो तकरीर तो कर रहे थे कि मैं कौम की खिदमत का मौका मिला तो दोबारा से एशियन टाइगर बनाएंगे 70 साल से किसने खिदमत की है कभी देखा है कुछ बनते हुए सही सबने मिलजुल के चलाया मुल्क मुल्क को किसी ने तरक्की के राह पे लेके आया सही तरीके की 70 साल से आप बैठे हैं कोई तवक्को नजर नहीं आ रही इन करप्ट अमले पे नहीं आती कौन आके संभाले आप तो सबको एक ही लाइन में खड़ा कर दिया हल सिर्फ जमात इस्लामी है जमात इस्लामी बेहतर ऑप्शन है इस्लामी का जमात इस्लामी को मौका मिले तो उनके पास इंशाल्लाह जमात इस्लामी को मौका मिले तो वो हालात को बेहतर कर सकती हैं लूट मार चल रही है यहाँ अब यहाँ 40 रुपये पेट्रोल सस्ता कर दिया घी की कमी हुई है आटे की कमी हुई है चीनी की कमी आई है कितनी एशिया की चीज़ों की कमी तो नहीं आई वहीं रेट खड़े हैं आप कह रहे सिर्फ पेट्रोल लोगों ने पेट्रोल तो नहीं पीना ना खाना है जी आपके सामने गुफ्तगू आ गई हम ज़रा आगे भी चल लेते हैं और जी वो कह रहे थे कि उनके नज़दीक जमात इस्लामी वाहिद ऑप्शन है क्या हाल है जी आपके अल्लाह की रहमत है कैसे चलें काम काज बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी गुजर बसर हो रही है आप किसे तवक्को लगा के बैठे हैं मुल्क की हालात को बेहतर करने की अल्लाह पे तवक्को लगा के बैठे हैं जी सारों को है सबका ईमान है कोई सियासी लीडरशिप के बारे में क्या सोचा बस जी हमारे कहने से कुछ भी नहीं होता जो आप अवाम हैं जमहूर हैं आप अवाम की ताकत से ये बनते हैं कहाँ जमहूरी आवाम की कौन सुनता है सर यहाँ पर वोट के जरिए आपके पास पावर है वोट की जो भी आता है वोट लेके चला जाता है फिर पता ही नहीं करता भाई मर गए हो या जिंदा हो हाँ वो कहते हैं कि ये भी कहा जाता है कि आप फिर ऐसे लोगों को चुने उनको वोट दें जो आपकी बात सुने ये बात आपकी ठीक है लेकिन हमारी समझ से बाहर है भाई किसको दें वोट जो भी आता है वो वोट लेके दोबारा पता ही नहीं आप कह रहे करता हैं कि जिसको भी आजमाया वो वैसा निकला हाँ वैसा ही निकला है सबसे यकीन उठ गया आपसे यकीन उठ गया है आपका क्या नाम है अब्दुलरहमान यहाँ कितनी उम्र है आपकी 15 साल 15 साल अभी तो आईडी कार्ड नहीं बना होगा क्लास स्कूल जाते हो नहीं क्या करते हो पीछे दही बल्लो की दुकान है फीस कैसे कैसे चल रहा है काम ओके जा रहा है ओके जा रहे हो कोई लगता है हालात बदलेंगे नहीं क्यों सब फारिग हैं कौन क्या हुआ इतनी खिदमत कर रहे हैं यार इतना मुल्क चलाए हैं सारे कहाँ चला रहे हैं मेरी समझ में नहीं है समझ में नहीं आ रहा उनकी भी समझ बेटा तुम्हारा क्या नाम है शाहजेब चाचू शाहजेब क्या बेच रहे हो चाचू टिक्की मिट्टी बेच रहा हूँ डोली रोटी बेच रहा हूँ रोली रोटी कितने की बेचते हो एक चाचू 20 रुपए की बेच रहा हूँ 20 रुपए की रोजाना कितनी बेच लेते हो चाचू 500 की बेच जाता हूँ रोज। ने तुम्हारा स्कूल छुड़ा दिए जी सही बात कर रहे हो तुम्हारा घर कहाँ पे 18 अगस्त बुदला रोड 18 किसी से हो यहाँ पर जी चाचू रोजाना यही किस पे आते हो चाचू आज इधर दूसरी दफा आ रहा हूँ ये रिश्के पे आता हूँ चाचू रिक्शे वाले कितने पैसे लेते हैं चाचू 30 रुपए लेते हैं 60 रुपए ये लग गया फिर दरमियान में कोई खाना वगैरह भी खाते हो कभी खाता हूँ कभी नहीं खाता फिर घर जाके खाता हूँ कितने बहन भाई हैं तुम्हारे 2 भाई 2 बहनें चाचू तो वो क्या करते हैं चाचू वो कहते हैं ये बेच के आओ अपना घर का गुजारा करो कि अम्मी अब्बा
अब्बा नहीं है हमारा, दूसरी शादी करके दूसरे मकान में है। हम अपनी दादी के साथ रहते हैं, दादी बनाती है, बेच के घर का गुजारा करते हैं। तो आप कहते हो ये महंगाई कम हो ताकि आप सुकून से पढ़ सको। हाँ जी, सही कह रहे हो। अगर महंगाई न होती, पढ़ भी लेते, स्कूल भी पढ़ते माशाल्लाह से। आज महंगाई है तो ये बेच के घर का गुजारा कर रहे हो। क्या क्या खरीदते हो? जो पैसे आपके जमा होते हैं तो रोजाना क्या सामान खरीदते हो? चाचू आटा लेता हूँ, आटा 140 रुपये किलो हो गया है, मैदा 160 रुपये। अब कौन ले मैदा? आटा लेके आटे की बना के बेचता हूँ, कभी मैदा ले लेता हूँ। और घी कितने रुपए का मिलता है? घी 370 रुपये मिलता, पहले 500 मिलता था। कुछ इन रेट बढ़ाया, फिर ज़रा कम हो गया, फिर अब वैसे ही, अब भी वही वैसे चल रहा है। कोई चीज़ सस्ती नहीं हुई? नहीं हुई। अपनी चीज़ें कम हो ताकि आप पढ़ सकें। सही बात कर। नाम क्या था? शाहजेब। शाहजेब। जी शाहजेब, उम्र कितनी है तुम्हारी? 10 साल। 10 साल। ये शाहजेब हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने अपनी रुदात सुनाई कि वो कितने बजे आते हैं आप सुबह? सुबह 8 बजे आते हैं। घर कितने बजे जाते हैं? घर ये 4 बजे चले जाता हूँ, कभी बिकती हैं कभी नहीं बिकती चाचू, कभी बच जाती हैं। शाहजेब मौजूद हैं, ये सुबह 8 बजे आते हैं, दोपहर शाम 4 बजे घर जाते हैं। और ये सारा दिन ये मुल्तान की डोली रोटी है वो फ़रोख्त करते हैं, 10 रुपए की देते हैं, 20 रुपए की देते हैं। अब ये अंदाज़ा लगाएं, वो ये कह रहे हैं कि महंगाई की वजह से वो स्कूल नहीं जा रहे। वो स्कूल जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, अपने घर के जो मामलात हैं, अखराजात हैं, उन्होंने पूरे करने, तो वो किस तरह जाएँ। बहुत शुक्रिया बेटा जी, आपने गुफ्तगू जानी है, आपसे अंदाज़ा लगा लें कि क्या कहें, किस तरह से लोगों के अब मामलात हालात चल रहे हैं। हम ज़रा आगे बात करेंगे और मज़ीद लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि मज़ीद लोग क्या कहते हैं और इनके किस तरह से चल रहे हैं काम काज। महंगाई ने जो सबसे ज़्यादा परेशान किया है वो मुतवसत तबका को किया है। जो एक आम आदमी अपने बच्चों को तालीम दिला रहा था, अपने घर का ख़र्चा चला रहा था, अपने घर के जो मामलात थे उनको बेहतर अंदाज में मैनेज कर रहा था, लेकिन इस महंगाई ने सारा सिस्टम को और बिल्कुल ही ख़राब कर दिया। आप लोग घर के तमाम अफराद काम करने में मजबूर होते हैं, बच्चे भी काम कर रहे होते हैं। जिस तरह आपने शाहजेब की गुफ्तगू जानी, वो ये कह रहा है कि मैं जितने पैसे कमाता हूँ उससे मैं घी लेता हूँ, आटा लेता हूँ। एक 10 साल बच्चे की जिम्मेदारी है कि वो घर का आटा ले, लेकिन हालात ने इस हद तक मजबूर कर दिया है कि 10 साल बच्चा भी दिन भर काम करके घर का आटा, घर का घी की जो दीगर ज़रूरत को पूरा करता नजर आता है। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात करें मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, हम मज़ीद भी ज़रा लोगों से बात करते हैं कि मौजूदा हालात के बारे में बाकी अवाम की क्या राय है, उनके क्या ख्यालात हैं, हम ज़रा जानने की कोशिश करेंगे। वजन क्या हाल है आपके? ठीक है, आप सुनाएं। बात करें मौजूदा हालात के बारे में, कितनी कोई तवक्को नज़र आ रही है हालात बदलने की? हालात ठीक नहीं होते, क्यों यार? क्योंकि पहले किसी हुकूमत ने ठीक नहीं किए, तो अब कौन ठीक करेगा? कोई भी नहीं करता। साहब आ गए हैं, उनके पास कोई फार्मूला है? शहबाज शरीफ भी तो था, शहबाज शरीफ ने क्या किया? जो आते हैं वो कहते हैं जी पिछली हुकूमत ने किया है, वो जिम्मेदार पिछली को कहते हैं। एक दूसरे पे मलबा डालते हैं। एक दूसरे मलबा डालते करते कुछ भी नहीं, सिर्फ महंगाई करते हैं। जो भी आते हैं ये टैक्स बढ़ाते हैं, ये करते हैं। सारे कह रहे हैं कि हमें पक्का मौका दो 5 साल का, तो हम खिदमत पूरी करेंगे। ऐसा ही होगा, जो भी आएगा वो ऐसे ही करेगा। जो चीज़ 10 रुपए किसी ने लिए 5 की कैसे बेच सकता है? वो हुकूमत तो बेड़ा गर्क कर गई है। देखो ना बिल कितना, तो बिल ही नहीं भरे जाते। लोग अपने घर का सामान बेच के बिल भरते हैं। हमने 40 रुपये पेट्रोल कम किया, अभी बढ़ाया भी नहीं है। तो चीज़ें तो सस्ती कोई भी नहीं हुई ना, वही रेट, चार आटे चीनी पत्ती का हर चीज़ का वही रेट है, कम थोड़ी हुआ है। कोई तब्दीली बेहती नजर नहीं आ रही। तब्दीली नहीं है, बिल फिट होकर भेज देते। सुई गैस का भी उसमें पैसे बढ़ा दिए। ये क्या करते हैं? हुकूमत कुछ नहीं हमारे लिए करती, ये सिर्फ अपना पेड़ पालती और बाहर चले जाते हैं। जो मलबा होते हैं पिछली हुकूमत पे आ जाता है। अब इन्होंने ये रद्द लगा रखी, ये उसने महंगाई की है, वो कहते हैं उसने की है। ये आपस में लड़ते हैं, बेड़ा गर्क आवाम का होता है। आवाम होता है। क्या नाम है बेटा? सकलैन अब्बास। अब्बास। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? नहीं पढ़ाई। क्या करते हो फिर? काम। क्या काम करते हो? मोटरसाइकिलों का। मोटरसाइकिलों का काम करते हो। कब से कर रहे हो काम? ये 1 महीना होने वाला है। 1 महीना। फिर काम सीख गए हो या भी टाइम लगेगा? बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। तो कितने पैसे मिलते हैं फिर? 200, 400, 500। कितने घंटे काम करते हो? आधे घंटे। आधे घंटे। आधा घंटा? शाम को छुट्टी होती है। 8 घंटे काम करते हो। अच्छा, तो फिर स्कूल पहले जाते थे? हाँ। शुरू से नहीं जाते? ये अब स्कैन हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी कह रहे हैं कि वो स्कूल नहीं जाते, वो यहाँ पे काम करते हैं। हम जरा आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। चाचा जी क्या हाल है दोबारे?
ठीक है सुनो की में चलते पे आज हालात हालात खराब हैं क्या पूछिए हालात हैं हालात मंदे हैं बाबू क्या पूछिए ये हुन मंदे हालात हैं या पहले थे हैं पहले ठीक ठाक हैं जो नहीं सब तो हूँ हालात खराब हैं खान दे बाद ये हालात बने हाँ ना ना खराब बना के अच्छा हाँ पहले नगरी ठीक बसती हर कहीं थी ठीक है और गाल को नहीं सुन रहा वो वाल नवाज शरीफ वापस आ गए ने इनका कोई पता नहीं अच्छा आज आया कोई नहीं कोई पता नहीं आ गए वापस आज के बासिया पता लगी वो तमाम मुंतखब करे सी वोट देसी ता बासी ना जरा वोट खिंची देसूँ देसू हाँ ठीक है जी हम जरा आगे चल लेते हैं और मजीद भजन क्या हाल है आपके अल्हम्दुलिल्लाह मुबारकें दे रहे हैं हुकूमत वाले कि हमने पेट्रोल नहीं बढ़ाया हाँ जी माशाल्लाह बिल्कुल नहीं बढ़ाया कम कब करा इन्होंने पिछले 15 दिन पहले 40 रुपए कम किया था ये अभी तो 70 रुपए की असम्बली चल रही थी ना जी क्या करें गाड़ी में आसरा दिलाया आवाम को कि हम कम कर रहे हैं भाईजान बस आसरा ही है सिर्फ अल्लाह का आसरा है इनका आसरा नहीं है ठीक है हाँ जी ये बस ऐसे सब ही ऐसे ही हैं खिदमत के दावेदार तो हैं ये सारे भाईजान कोई भी नहीं अल्लाह के अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पाकिस्तान में सब ऐसे ही हैं कह रहे हैं कि हमें आजमा के देखो हमें एक और मौका दो हम आपकी पूरी खिदमत करेंगे सियासतदान कह रहे हैं ओ भाईजान बस ऐसे सब भी कह के चले जाते हैं खान कहता है मैं करूँगा ये कहता है नवाज शरीफ कहता है मैं करूँगा किस किस की माने बताओ जो भी आता है अपना बजा के चले जाते हैं आवाम तो बेचारी मर रही है ना देखो आटा 140 रुपये किलो है गेहूँ देख लो कहाँ है चीनी मिल नहीं रही पेट्रोल का देख लो क्या क्या चीज़ बंदा पूरी करे आवाम की खिदमत का खाली झूठा दावा होता है आपके मुताबिक ऐसा क्या करें जी ये करके चले जाते हैं आवाम भी बादशाह है इनके पीछे लग जाती है वो हर बार आजमा लेती है हाँ तो और क्या करे यार आवाम को तो जिधर चलाओगे उधर ही चलेगी ना आवाम वो क्या आवाम इलेक्शन का क्या है क्या इलेक्शन होते तो कोई आपने सोचा है कि इस बार किसको आजमाना है और भाईजान साहब को आजमा के देख लिए इंशाल्लाह घर बैठेंगे नहीं वोट देने जाना फिर गिला करते हैं हम घर सारे बैठेंगे यार किसी को भी नहीं देंगे कोई दें तो जब मेरी बात सुने देखें दें को सहूलत होना सारा दिन रश्का चला जमातों के नाम बता देता हूँ अब पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी भी नहीं आई है जंगी तरीन की नून लीग मियाँ साहब की पीपी जरदाई साहब की जमात इस्लामी सिराज साहब की JUIF मौलाना साहब की MQM इतनी सारी जमातें मौजूद हैं बस नहीं देना आप किसी को भी नहीं देना घर बैठ जाएंगे इज्जत के साथ देखो ना इज्जत भी कोई चीज़ होती है वोट नहीं देना बहुत आजमा लिया है बहुत इनके पीछे लगकर काफ़ी ज़्यादा कहते हैं हम लाइनों में लगे लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया आज ही मायूस दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं इलेक्शन वाले दिन घर बैठूंगा हम ज़रा आगे चल लेते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाईजान क्या हाल है तुम्हारे अल्हम्दुलिल्लाह किवें चल पे काम काज शुक्र है मालिक दा बच्चा दी रोटी खा रहे हैं चलो माशाल्लाह ये हुण सियासतदान बद दावे करते पे इलेक्शन दी तैयारियां दे कोई लगता है तो कोई आके खिदमत ही कर सन देखो ये ਅਸੀਂ ਤਾਂ अपना मजदूरी करनी है पहले भी कर रहे थे हुन भी करनी है उम्मीद कोई कहन तो उम्मीद तो दुनिया क्या में आया तो है उम्मीद है अच्छा होएगा साहब का मियां नवाज शरीफ मियां नवाज शरीफ बेहतर का गिन से बिल्कुल इंशाल्लाह पहले भी अच्छा किया दूसरे ऐसी तैसी कर देती है हुन आ गया फिर इंशाल्लाह होएगा उम्मीद तो बढ़िया इंशाल्लाह तुहानू कहने उम्मीद है नवाज शरीफ नवाज शरीफ बेहतर ऑप्शन है ये शहबाज शरीफ नवाज शरीफ शहबाज शरीफ वो भी सही है और बाकी पार्टियां फारक है सबको ये कह रहे हैं हालात बेहतर कर लेंगे मियाँ साहब और ये काफ़ी ज़्यादा पुरुद दिखाई दे रहे थे हम ज़रा आगे चल लेते हैं ये क्या हाल है आपके? अल्लाह की रहमत किवें चल रहा है काम काज बस शुक्र रब भी रोटी देना पिए साढ़े केड़े वड्डे बादशाह वो अपनी जहाज़ ना चढ़े वदन ठीक है ते असा बाद ये पानी मरे दे खड़े ते झाड़ू लेते खड़े इमें एक बेला शोर मचाई खड़े टाइम पास थी ना पिए असा ये आते अल्लाह ताला कोई ऐसा बंदा भेजे सारे दी रोजी सोहनी चले ते सारे खुश रहो क्या लगता है कोई कहना चांस है ऐसे तो मैनू तो ये असा तो ये है बेनज़ीर का पुत्र आ वने दिल वाला मैनू तो उन्हीं खुशी है बिलावल दी बे उन्हीं खुशी है माशाल्लाह अल्लाह उन्हें खुश रखे बिलावल आ गया तो हालात बदल ले सी कौन है माशाल्लाह चंगे प्यो पुत दा नाने दा पोतरे दोतरा पोतरे माँ ही उन्हें चंगी आई माशाल्लाह बेनज़ीर दिल वाली दिल खुश कर गया हाली थोड़ी सानू उन्हां दी याद है मियां साहब जो आए हुए थे ने मियाँ साहब दे बाद हुआ जहाज़ां दे कमरे च पीड़ ते ए ते ओ बस ए ड्रामाबाज कोई किसी दा नहीं है आज भाई भाई दा नहीं रह गया इत्थे तो आप समझदार हो आज भाई भाई दा नहीं रह गया बाकी क्या रह गया वो तो 4 साल उड़े रह गए सेट हो गए जहाज़ां दे आंदे बैर ऐसा एक बैना गरीब लड़ते खड़े हैं तकरीर की थी ना कि मैं आवाम जो खिदमत करे सा कोई में करे नहीं कि मैं साढ़े अगे वो पठान साहब आए साहब बाग दिखाए लोगों के मकान ही साड़ी तन दुकान तरह तरह ओ बाबा बस तो बनी जगह है बिलावल है
अल्लाह अल्लाह उन्हें पास करे, सारी दुआ है, अल्लाह जो कम आ जाए वो बेहतर। भाईजान क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह पाक आपके पास क्या ऑप्शन है की चीज़ के जी। सियासत के हवाले से, मुल्क की क़यादत के हवाले से? बस इंशाल्लाह जो नई क़यादत आएगी इंशाल्लाह कुछ अच्छे, कौन सी नई कहाँ से आएगी? जो आए हैं नवाज शरीफ साहब, ठीक है, तो उम्मीद है कुछ अच्छा ही होएगा। उम्मीद है अच्छा होगा। क्या नाम है बेटा? दिल नवाज, दिल नवाज। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में। सेकंड ईयर में बनते हो। क्या सोचा है फ्यूचर के बारे में? पढ़ेंगे आगे, पढ़ के कुछ बनेंगे। क्या बनेंगे? फिलहाल तो इंजीनियर बनने का इरादा था। इंजीनियर बनने का शौक। तो क्या लगता है मौजूदा जो हालात हैं, क्या लगता है कैसे चल रहे हैं मुल्क के हालात? मुल्क के हालात तो बहुत ख़राब है। क्या खराबी नजर आई आपको? लोग कभी इधर भाग रहे, कभी उधर भाग रहे, रोज़गार है नहीं, तो बस। आपको ज़्यादा प्रॉब्लम रोजगार का नजर आ रहा है आने वाले दिनों में? जी, रोजगार के हवाले से इश्यूज हैं। क्या हाल है जी आपके? ठीक ठाक सर। आज बात करें मौजूदा हालात के बारे में, कोई बदलाव की नज़र आ रहे हैं? हालात के हालात बदलें, आवाम खुशहाल हो? मेरी नज़र में तो पीपल पार्टी को आना चाहिए। पीपल पार्टी को? वो सरकारी मुलाजमों का बेहतर सोचती है। अगर नवाज शरीफ आ जाता है, ये शहबाज शरीफ आ जाता है, 3.5%, 5.5%, 50%। हाँ, पीपल पार्टी कहती है हम भी मौज करने दो, सरकारी मुलाजिम भी मौज करेंगे। बाकी आवाम, बस ये तो है ना फिर। बाकी आवाम भी कोई उनका भी ख्याल करे कि आपकी जमात या सिर्फ सोचना चाहिए सर, सोचना चाहिए, बाकी आवाम को सोचना चाहिए। लेकिन हम जिस हालात में पिस रहे हैं ना, अल्लाह माफ़ी दे, बड़ी महंगाई है सर, महंगाई तो वाकई बहुत बहुत है। ज़्यादा। अब तो कह रहे हैं कि पेट्रोल कम हुआ तो कुछ फ़र्क आया है? वो पेट्रोल पंप वाले ने नहीं करा कम, नहीं, अभी तो हुए नहीं ना, अभी तो बरकरार रखा है। पहले जो 40 रुपए कम किया था, वो अच्छा है, एकदम अच्छा है। लेकिन ये ना एक तरफ कम करते हैं, बाद में चढ़ा देते हैं। फिर आपको डर लगा हुआ है कहीं बढ़ा ना दे? बस ऐसे ही है। क्या हाल है जी आपके? फर्स्ट क्लास, शुक्र अल्लाह का। आपने कुछ सोचा है, कोई ऑप्शन नजर आ रहा है कौन सी क़यादत को चुनना है? क्या तो देखो, जिस टाइम तो कोई भी नज़र नहीं आ रही इस टाइम। इतनी मायूसी पहले भी कभी हुई है? पहले कभी नहीं हुई है, मेरी 60 साल उम्र है, इतनी मायूसी कभी नहीं हुई। इस टाइम जो आना बस जब कशमकश लगी हुई है। और क्या सोचते हैं, कभी क्या सोचते हैं? कभी क्या सोचते हैं, कभी क्या सोचते हैं, मगर हुक्मरान गरीब आदमी कुछ नहीं सोचता ये। दावे तो सारे करेंगे, हम सोच सोच के आपके लिए बुजुर्ग हो गए हैं। अब जहांगीर तरी ने दावा किया जी 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे जी, वे अपने मोटरसाइकिल वाले को आधे लीटर आधी कीमत पे पेट्रोल देंगे, मगर सब दावे करके गायब हो जाते हैं। ये इस पे अमल नहीं होगा? इसका अमल कुछ भी नहीं होना, अमल इसका खाली खाली बस खाली बात है। खाली पुलाव पका रहे हैं ये लोग। तो ये सारे पुलाव बनाते हैं? सारे पुलाव बनाते हैं, आवाम को उल्लू बना रखा है इन्होंने। आवाम पुलाव शौक से खा लेती है? क्या करती है, खाने पड़ती है, उसकी मजबूरी है। आवाम भी चुप करके बैठी है। अब एक बंदा कमाने वाला हो ना, फिर तो आवाम निकलती है। अब सारे कमा रहे हैं मगर फिर भी पूरा नहीं हो रहा। बिजली के बिलों ने अब रिकॉर्ड तोड़ दिया था। बांट लेते थे, या 2 बंदे चले जाओ, 2 बंदे घर देख लें। ऐसे ही अब जो सा है ना, अब बिजली से जान छुड़ाई, अब गैस का बढ़ा दिया इन्होंने। कान पकड़ रखा है, जिधर से मर्जी पकड़ लें, मगर इनके खर्चे कम नहीं होंगे इंशाल्लाह। अपनी ऐशिया कम नहीं होगी इनकी, ना करेंगे इंशाल्लाह। ये इन्होंने ऐसे बेड़ा गर्क किया हुआ मुल्क का कि सोच भी नहीं सकते हम लोग। मगर इतनी ज़िंदगी में इतनी महंगाई हमने ज़िंदगी में नहीं देखी। अब वो कहते हैं जी महंगाई कम हो गई है। अभी परचून वाले पे चले जाओ, मेडिकल स्टोर वाले पे चले जाओ, किसी पे भी चले जाओ, सब्जी वाले पे चले जाओ, रेट वहीं का वहीं खड़ा है। ये कहते हैं जी महंगाई कम हो गई जी, हमने ये चीज़ गिरा दी है, वो चीज़ गिरा दी है, मगर कुछ भी अमल हमारा कुछ नहीं होता, खाली बातों की हद तक है। जब ये खुद खरीदते हैं फिर पता लगता है इनको कैसे, यानी कि कैसे घर चलता है। ये आपने गुफ्तगू जानी, वो ये कह रहे थे कि महंगाई में उस तरह से कमी नहीं आ सकी जिस तरह से आनी चाहिए थी, और इस वजह से जो लोग हैं वो परेशान हैं। हम ज़रा यहाँ आगे भी बात करेंगे और मज़ीद लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि बाकी लोगों के क्या ख्यालात हैं, क्या नज़रियात हैं, क्या सोचते हैं हालात के बारे में। ये जो आवाम की राय आपके सामने आई, हमने मुख्तलिफ़ लोगों से बात की, मुख्तलिफ़ तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले ये लोग थे। कोई स्टूडेंट से, कोई आम मजदूर, कोई रिक्शा ड्राइवर, कोई दुकानदार, कोई शॉपिंग करने वाले जो लोग आए हुए थे, उनसे भी बात की। सब लोगों का मेन मसला एक महंगाई है, और दूसरा जो लोगों को उम्मीद की किरण दिखाई उस तरह से नहीं दे रही। नून लीग को सपोर्ट करने वाले भी लोग मौजूद थे। पीपल पार्टी की बात की गई और कहा गया कि अगर मौका इनको मिले तो ये बेहतर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब फैसला तो आवाम ने करना है। आवाम में देखना है कि कौन मौजूदा हालात को बेहतर कर सकता है। क्या किसी के पास कोई हल मौजूद है भी सही या नहीं, या सिर्फ
खाली ज़बानी जमा खर्च चल रहा है और आवाम को बातों के चौके और छक्के लगाए जा रहे हैं। अब लोग ये भी सोच रहे हैं। हम मज़ीद ही बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम बात करें मौजूदा हालात के बारे में, आवाम की राय आपके सामने आई। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है भाई। कैसे चल रहे हैं काम काज? बस ठीक चल रहे हैं। अच्छा, लगता है कि ये हालात बहुत ठीक हो जाएं, बहुत अच्छे हो जाएं? अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। तवक्को कोई है सी हुकूमत की? है भाई, अल्लाह पे तो सबकी तवक्को है, लेकिन हुकूमतें बनती हैं, हुकूमतें कोशिश करती हैं, उसके बाद ये हालात अच्छे बनते हैं या बुरे बनते हैं। तो क्या लगता है? अल्लाह खैर करेगा भाई। क्या सोचा है क़यादत के बारे में? नहीं, कुछ चुनना है? बस मुझे तो लगता है पीटीआई अच्छी है, अभी तो वो बेहतर है। वो बेहतर है। तो कहते हैं कि उनकी हुकूमत रही लेकिन वो दावे कर गए लेकिन काम नहीं कर सके। उनको टाइम देंगे तो काम करेंगे वो। कितना टाइम चाहिए एक जमात को, मुल्क की क़यादत को? साल तो पूरे दें ना उनको। ये गिला बाकी जमातों का भी है कि 2-2 साल मिलते हैं, 3-3 साल मिलते हैं। सारों ने की है अपनी मर्जी। पीटीआई को मौका मिले वो बेहतर कर लेगी। बेहतर कर लेगी। बेहतर कर लेगी पीटीआई। हम जरा भाई, मेरे ख्याल में भजन क्या हाल है आपके? आज गुलाब के फूल कितने बिके? आज 10 किलो बिके। बिके। कैसे चल रहा है काम? काम बस ठप ही है। मज़ा नहीं आ रहा काम का? काम का मज़ा नहीं। लगता है काम पहले कैसा था काम? पहले काम सही था। कब से शुरू किया काम? काम 15 साल हो गया अब्बू को। आपके अबू को 15 साल हो गए हैं, लेकिन अब काम में मज़ा नहीं है। अब काम में मज़ा नहीं। तो लगता है कि आगे हालात बेहतर हो जाएंगे? मुश्किल ही है वो। कहते हैं मुश्किल ही है। हम जरा यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे। और अस्सलाम वालेकुम भाईजान। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। बात करें मौजूदा सूरत हाल के बारे में, क्या लगता है हालात कोई बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या फिर कोई हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या फिर अभी मुश्किल है आवाम के लिए? अभी तो आवाम के लिए मुश्किल ही नज़र आ रही है, कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही। तो मुबारकें दे रहे हैं कि हमने पेट्रोल नहीं भराया। जी नहीं, पेट्रोल इन्होंने बढ़ाया भी था। अगर 30 रुपये कम किया तो कौन सा इन्होंने एहसान किया है? 40 रुपये कम किया। कौन सा एहसान किया है? खान साहब के दौर में 150 रुपये लीटर पेट्रोल था और आप देख लें 300 प्लस है। नहीं, 283 का यार। चल 283, 300 प्लस तो गया है ना जी। तवक्को हालात में बेहतरी की आपको कहीं नज़र नहीं आ रही? अभी तो नहीं आ रही है। जब तक इलेक्शन नहीं होते कोई तवक्को नहीं। इलेक्शन की तैयारियां तो शुरू कर दी उन्होंने। इलेक्शन के बाद ही कोई तवक्को नज़र आती है, अगर हुई तो। इलेक्शन के बाद ही कुछ हो सकता है, इलेक्शन के दौरान ही कुछ हो सकता है, उससे पहले कुछ नहीं है। क्या हाल है जी आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? ठीक हूँ, मैं ड्राइवर हूँ जी। वार्डन वाले इतना क्यों तंग कर रहे हैं सर जी? एक चलान कर देते हैं तो ठीक है, वो चलान कर दिया, शनाख्ती कार्ड भी ले लिया, गाड़ी की पासिंग भी ले ली। अब वो चलान भर दिया, लेने गया हूँ तो वहाँ पे अकेला शनाख्ती कार्ड मिला है, पासिंग पता नहीं कहाँ से मिलेगी। वो चलान ही जुर्माना है ना, वो भर दिया, दी पासिंग के लिए क्यों जली? मैं कहाँ कहाँ धक्के खाता फिर हूँ। फिर जुर्माना होगा कि पासिंग नहीं है? हैं अभी वो लेके आ गए, वो दोबारा जुर्माना कर देंगे जी, तेरे पास पासिंग नहीं है। पासिंग इन्होंने छुपा रखी है। अब वो एक चलान दिखा के तो मैं शनाख्ती कार्ड उठा लाया। अब और तो मेरे पास कोई चीज़ है ही नहीं, पासिंग में किसके लिए लाऊं? वहाँ गया तो वो कह रहे हैं जी आपका सिर्फ शनाख्ती कार्ड शो हो रहा है। अगर इनके सामने थोड़ा ज़ोर से बोल पड़ो, बोलते हैं जी बदतमीज़ी कर रहे हैं। आप कहते हैं कि हम गरीब ड्राइवर मजदूर लोग कहाँ जाएँ? ये ज़रा बिलाल दिखाएं जी, ट्रैफिक वाले भाई खड़े हैं और जो भी थोड़ा सा, पहले भी लोग इतने परेशान हैं, वो चलान तो किए जा रहे होते हैं लेकिन चलान में इनका गिला है कि सारे कागजात भी ले लिए जाते हैं। फिर कागज़ 4 लिए और वापस 1 दे रहे हैं, दूसरे कागज़ हम कहाँ लेने जाएँ? पहले इतनी महंगाई है, पहले लोग इतने परेशान हैं, ऊपर से सारे कागजात ले लो। गाड़ी है 1000 रुपये, 4-4 दिन काम नहीं लगता। चलान कितने का होता है? 1000 रुपये का चलान कर रहे हैं। वायलेशन वजह क्या बताते हैं? ऐसे जी कोई वजह नहीं है, तेरा माल ओवरलोड, बात ही नहीं सुनते हमारी। कॉपी पे लिख लेते हैं। हाँ, कुछ ना कुछ अपनी तरफ से चल भाई। ऑनलाइन क्या हुआ है, ये तो मुसीबत होगी। वो पर्चा देते थे, उस पर चलो कुछ लिखा हुआ, हमें समझ तो आती थी क्या लिख के दे रहे हैं हमें। ऑनलाइन में हमें कुछ भी नहीं लिख के दे रहे, मोबाइल पे मैसेज आ गया जी बस। है हमारे यहाँ अजीब सिस्टम। जैसा बिलाल ट्रैफिक दिखाएं, ट्रैफिक का कोई निज़ाम नहीं है और कोई मैनेजमेंट नहीं है, कहाँ से आ रही है कहाँ। लेकिन 1-2 गाड़ियाँ साइड करके हज़ार के चलान, अब किसकी किस्मत मारी होगी उसको चलान हो जाएगा और बाकी बच जाएंगे। ये अजीब सूरत हाल है, कोई सिस्टम नहीं है, कभी किसी को नहीं पता कि किसका नंबर आ जाना है चलान का, किसी का नहीं आना। ये यकीनन इनका गिला बिल्कुल कुछ हद तक जेन्युइन है क्योंकि काम मजदूर
किस तरह से 1000 रुपये का चालान पे कर सकता है जब मौजूदा हालात में। दोबारा ज़रा दिखा सकें जो इस वक्त ट्रैफिक की सूरत हाल है। ट्रैफिक मैनेजमेंट पे कोई तवज्जो नहीं है कहीं पर। ये सामने यहाँ रिक्शे देख लें ये, लेकिन बस एक आधी जगहों पर। भजन क्या हाल है आप? सर ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र। बात करें मौजूदा हालात के बारे में, कितनी आपको तवक्को है हालात बदलने की? पाकिस्तान के हालात तो सर लग रहे हैं कि बदलने वाले हैं नहीं। इतनी मायूसी की वजह? मायूसी यही है कि जो महंगाई चल रही है आजकल के दौर में, डॉलर का रेट देख लें आप। कम किया है डॉलर का रेट, 276-77 पे लेके आ गए। नहीं जी, ये डॉलर का रेट फिर बढ़ गया, अब 280-83 ब्लैक मार्केट में चल रहा है जी। तो डॉलर का रेट देख लें आप, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि आपसे हम क्या बताएं आपको। अभी मुल्क के हालात जो चल रहे हैं ना इस टाइम, हमारा तो दिल ही नहीं करता यहाँ रहने के लिए, इसीलिए हम यहाँ से कहाँ करता है रहने का? हम तो यूरोप जाना चाहते हैं सर। यूरोप जाना चाहते हैं, वहाँ आप समझते हैं हालात बेहतर हैं? जी, पाकिस्तान से तो बहुत अच्छे हालात है सर। क्या किया अभी तक यूरोप जाने के लिए? इंशाल्लाह वेरी सून आई विल गो टू यूरोप। यस इंशाल्लाह। बैठे होंगे जी इंशाल्लाह। ओवरसीज पाकिस्तानी बन जाए, पाकिस्तान की मदद करते हैं। जी जी वो ज़रूर, क्यों नहीं इंशाल्लाह। भी तो काम कर सकते हैं, यहाँ भी तो मौके मिल सकते हैं। नहीं सर जी, यहाँ पे काम करने के लिए फिर चोर बनना पड़ेगा हमें। हाँ जी, यहाँ कैसे काम करेंगे? कहा कि चोर बनना पड़ेगा। आपने पहले कभी काम किया? जी काम किया है सर। हमारा एक काम था यहाँ पे, पहले अब्बू ने यहाँ पे अपना ट्रांसपोर्ट का काम किया था, तो वो ऐसे समझे वो भी चोरों वाला ही काम है। आपकी बनी बनाई है तो आप चला सकते हैं, नहीं तो वो काम जाना है। वो अच्छा भला ट्रांसपोर्ट का काम होता है, उसमें चोरी वाले क्या काम है? उसमें बदमाशी वाला काम है। आपकी बनी हुई है तो आपका काम चल रहा है, नहीं तो वो फारिग ही है वो भी। लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा जी, उसके लिए बदमाश बनना पड़ेगा। कानून सर कहाँ है कानून? पैसे का है कानून। हाँ जी, कानून पैसे का है इस वक्त। कानून पे अमल नहीं होता। कानून पे कोई अमल नहीं है सर। किसी कोई गरीब की सुनते ही नहीं है। पैसा जिसके पास है उसका सब कुछ है। कानून पे अमल नहीं होता, गरीब की सुनी नहीं जाती, पैसा जिसके पास है उसकी सुनी जाती है, इनका ये कहना था। हम ज़रा आगे चलेंगे और ये भाई बैठे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। कैसे चल रहे हैं काम काज तो सूरत हाल तो पाकिस्तान की हालात के हिसाब से बहुत ख़राब है। आजकल तो खुशखबरियों की बातें सुन रहे थे, कोई कहता है डॉलर कम हो गया, कोई कहता है पेट्रोल कम हो गया। कल हुकूमत ने कहा कि हमने पेट्रोल बढ़ाया नहीं, आप कहते हैं हालात ख़राब है। अभी तक तो कारोबार की पोजीशन के हिसाब से तो जिसके काम नहीं चल रहा था उसके तो हालात ख़राब हैं, जिनके चल रहे हैं उनके हालात है कि हालात में बेहतरी आएगी इंशाल्लाह जी। अल्लाह पाक से उम्मीद रखनी चाहिए इंसान को अच्छे की। तो पूरे पाकिस्तान तमाम लोगों की उम्मीद है, उम्मीद इंसान की अल्लाह पाक से ही हुआ करती है। अल्लाह पाक ही सब कुछ करने वाले हैं, इसीलिए बनाता है। कोई लगता है कि यहाँ पे हुक्मरान तबके में कौन बेहतर ऑप्शन हो सकता है? हुक्मरान तबके में तो जो पाकिस्तान के मफाद में हो वो बेहतर होता है। मफाद में तो यकीनन सारे दावेदार हैं, कहाँ बेहतर हैं। कोई ये नहीं कहता कि मैं पाकिस्तान का दुश्मन हूँ। तब्दीलियाँ तो इंसान को नज़र आ जाए करती हैं, इंशाल्लाह जो बेहतर होता है वही होगा। आपने सोचा है किसी को इस बार अपनी क़यादत बनाने का, फैसला करने का? बस जो कैंडिडेट अच्छा पाकिस्तान के मफाद के लिए हो इंशाल्लाह हम उसके साथ होंगे। मंशूर देखेंगे उसके बाद फैसला करेंगे? जी बिल्कुल ऐसे है। मंशूर देखेंगे उसके बाद फैसला करेंगे किसको एक इक़्तिदार की कुर्सी पे बिठाना है। ये सोच तो रहे हैं, अब पता नहीं ये मौका आवाम को मिलता है या किसी और को, ये तो खैर आने वाले दिनों में वाज़ेह होगा। एक और बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, तो ये क्या हाल है? ठीक है। की में चलते पे आज के हालात? कारोबार है कोई नहीं, बेरुखजार होए बैठे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ गए। मियां नवाज शरीफ आया जी, सानू ओहदे नाल की गल जे, सानू ते अपने नाल आने। मैं हालात को बेहतर का गिनसा, बेहतर ते हजे तक कोई नहीं कीते हुणे, खाली गल्लां चलदियां पईयां, खाली गल्लां ही चलदियां पईयां। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक शुक्र अल्लाह का। सुने कैसे चल रहे हैं काम काज? काम काज तो बस कुछ भी नहीं रह गया जी। हाँ जी, हालात ऐसे ही है, बस अब क्या करें। बेहतर हो जाएंगे हालात, कहते हैं घबराएं नहीं, परेशान ना हो। बस जी अल्लाह ताला बेहतर करे, जो भी हुकूमत आए हमारी ये दुआ के अल्लाह ताला उनको। हुकूमत आसमान से नहीं आनी, आप लोगों ने मुंतखब करनी है, तो कुछ सोचा है किसी के बारे में? नहीं अभी तो नहीं सोचा सर। सोच के फैसला करोगे? हाँ जी सोच के फैसला करेंगे। सोच के फैसला करेंगे। हम ज़रा आगे चलेंगे। जी आपने गुफ्तगू जानी और इस हवाले से लोगों का यही कहना था कि हालात में बेहतरी की तवक्को है भी सही और कहीं पर मायूसी के साए अभी भी मंडला रहे हैं, और लोग ये कह रहे हैं कि हालात अभी उसी तरह चल रहे हैं जिस तरह से पहले थे और कोई नज़र नहीं आ रही बेहतरी की तवक्को। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या मज़ीद हालात बनते हैं।
नवंबर में लोगों को उम्मीद थी कि पेट्रोलियम मसनूआत में कमी आएगी, लेकिन हुकूमत ने बरकरार रखने का फैसला किया। उसको भी लोगों ने कहा कि भला हो, बढ़ाया नहीं है, कम नहीं किया, चलें अगली बार कर लेना, लेकिन मेहरबानी करने से ज़्यादा ना करना, क्योंकि लोग ये बहुत ज़्यादा परेशान है और मुतालबा कर रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाए। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।